जय हिंद जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दीपक एजुकेशन प्रयागराज में स्वागत है। दोस्तों, आज करंट अफेयर्स की नेक्स्ट श्रृंखला में मैं लेकर आया हूं महत्वपूर्ण दिवस, जो कि आपके एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज मैं लिया हूं जनवरी माह का पूरा देखेंगे, फरवरी माह का देखेंगे, उसके अलावा मार्च महीने के जितने भी महत्वपूर्ण हैं उसे हम लोग देखेंगे। और मार्च महीने के बाद भी जो भी महत्वपूर्ण है उन सभी महत्वपूर्ण दिवस को आज एक क्लास में मात्र हम लोग देखेंगे। और आप विश्वास के साथ देखिए कि आपका चाहे पीईटी का एग्जाम हो या आगामी आने वाला कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और पीईटी में एक प्रश्न करंट दिवस से जरूर पूछा जाएगा, आप चाहे एग्जाम देने के बाद देख लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जनवरी माह का, सबसे पहले जनवरी का देखेंगे, उसके बाद फरवरी का देखेंगे, उसके बाद मार्च का देखेंगे, फिर जो नए नए खोजे गए हैं उसको देखेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग आज क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला आप आएंगे तो 1 जनवरी बात आती है। 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 जनवरी को भैया कौन सा दिवस मनाया जाता है? डीआरडीओ दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है भैया? 1 जनवरी को डीआरडीओ दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1 जनवरी 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। और अगर पूछा जाए वर्तमान में इसके अध्यक्ष भैया कौन है, तो पहले जी सतीश रेड्डी महोदय जी थे, अब चेंज हो गए हैं। अब चेंज कौन हो गए भैया? हाँ, समीर बी कामत हो गए। कौन हो गए हैं? समीर बी कामत अब इसके क्या हो गए हैं? अध्यक्ष हो गए हैं। इसे आपको याद रखना होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, आता है 4 जनवरी। अब देखिए 1 जनवरी हो गया, 4 जनवरी। 4 जनवरी की बात की जाए तो विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है भैया? विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आप कहेंगे क्यों मनाया जाता है 4 जनवरी को? क्या है? तो 4 जनवरी का लुई ब्रेल का हैप्पी बर्थडे है, यानी कि जन्म तिथि है, यानी कि जन्म दिवस है, इसीलिए मनाया जाता है 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। अब आप कहेंगे लुई ब्रेल महोदय जी ने क्या किया था? तो लुई ब्रेल महोदय जी जो हैं, इन्होंने भैया ब्रेल लिपि का खोज की थी। किसकी खोज की थी? ब्रेल लिपि की खोज की थी। अब आप कहेंगे ब्रेल लिपि क्या होती है? ब्रेल लिपि ऐसी लिपि है जो नेत्रहीन होते हैं। कौन होते हैं भैया? जो नेत्रहीन होते हैं या दृष्टिबाधित होते हैं, जो नेत्रहीन होते हैं या दृष्टिबाधित होते हैं, उनको बाधित होते हैं, उनको पढ़ने में यह लिपि सहायक होती है। तो इसीलिए 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। दो हो गया। पहला 1 जनवरी को डीआरडीओ दिवस है, इसका क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1 जनवरी 1958 को स्थापना हुई थी। और दूसरा 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आएंगे भैया 9 जनवरी। कौन सा? 9 जनवरी। 9 जनवरी की अगर बात की जाए तो यह 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। कौन सा भैया? प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी। अब आप कहेंगे इस दिन क्या हुआ था? तो आप याद करिए 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी कहाँ स्वदेश वापस आए थे? अफ्रीका से स्वदेश वापस आए थे। इसीलिए 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आप उसके बाद बढ़ेंगे 10 जनवरी। 10 जनवरी की अगर बात की जाए, या 9 जनवरी को ही इस वर्ष क्या किया गया भैया कि हाँ देखिए नोट में लिखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 9 जनवरी 2022 को नरेंद्र मोदी जी, कौन भैया? नरेंद्र मोदी जी
उद्घोषणा करते हैं। क्या करते हैं? उद्घोषणा करते हैं। कहते हैं भैया प्रत्येक 26 दिसंबर को, प्रत्येक 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। क्या मनाया जाएगा? वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। अब आप कहेंगे वीर बाल दिवस क्यों मनाया जाएगा? तो वीर बाल दिवस मनाए जाने का कारण यह है कि जो गोविंद सिंह जी थे, कौन थे? श्री गोविंद सिंह जी जो थे, इनके 4 जो भैया पुत्र थे वो अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए थे। ठीक है, अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए वो शहीद हो गए थे। इसी उपलक्ष्य में इन्हीं के यादगार में मनाने के लिए वीर बाल दिवस कब से मनाया जाएगा? तो 26 दिसंबर से मनाया जाएगा। ये बिल्कुल आपका नया दिवस है, इसलिए पूछे जाने की अति प्रबल संभावना है वीर बाल दिवस पूछे जाने की। तो वीर बाल दिवस जनवरी में नहीं मनाया जाता है, 26 दिसंबर को मनाया जाता है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जनवरी माह में घोषणा किए थे, इसीलिए मैंने आपको जनवरी माह में ही बताने का प्रयास किया। तो आपको याद रखना है 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। आपको भी किसी किताब में नहीं मिलेगा, बिल्कुल नया है भाई साहब, ये पहली बार अब की मनाया जाएगा दिसंबर में। फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो आता है भैया 10 जनवरी। 10 जनवरी की अगर बात की जाए तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब आप कहेंगे 10 जनवरी को क्या हुआ था? 10 जनवरी 1975 को क्या हुआ था भैया? नागपुर महाराष्ट्र में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था? पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। इसीलिए 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए विश्व हिंदी सचिवालय कहां पर है, तो मॉरिशस है। आप देख रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप के पूरब साइड मेडागास्कर है, मेडागास्कर के और पूरब साइड आप देखेंगे तो मॉरिशस है, और मॉरिशस में ही विश्व हिंदी सचिवालय स्थित है। इसे आपको याद रखना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर भैया कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो नोट लिख लीजिए। देखिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। यानी राष्ट्रीय हिंदी दिवस बोला जाए या केवल सिंपल में कह दिया जाए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस पूछा जाए तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। ये आपको याद रखना होगा भैया। उसके बाद आएंगे नेक्स्ट आएंगे 12 जनवरी। 12 जनवरी की अगर बात की जाए तो स्वामी विवेकानंद जी के हैप्पी बर्थडे पर भैया क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन किसका बर्थडे है? स्वामी विवेकानंद जी की। स्वामी विवेकानंद जी की क्या है भैया? हैप्पी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे है यानी कि जन्म तिथि है। इन्होंने कहा था अगर आपको सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह तपना भी पड़ेगा। अर्थात अगर आपको सिलेक्शन लेना है, नौकरी पाना है, तो आप इस प्रकार से पढ़िए, रेगुलर पढ़िए कि आपको जो भी है इस धरा पर सब प्रसन्न होकर आपको नौकरी मिल जाए और अपने माँ बाप का सपना पूरा करके आप भी अपने परिवार चले जाएं। तो 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। फिर से यहाँ पर आप एक नोट लिखेंगे, अगर पूछा जाए कि 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस
के रूप में मनाते हैं। तो इसे आपको याद रखना। उसके बाद मैंने आपको मेला महोत्सव में एक बताया था उत्सव। कौन सा उत्सव बताया था? ईवा उत्सव बताया था। तो ईवा जो उत्सव है भैया, यहीं से शुरुआत होता है, यानी कि 12 से 16 जनवरी को मनाया जाता है। और पूछा जाए इसका होस्ट यानी कि मेजबानी राज्य कौन सा था, तो पुडुचेरी था। इसे भी आपको याद रखना होगा। उसके बाद फिर आएंगे भी आप 15 जनवरी। 15 जनवरी की बात की जाए तो 15 जनवरी को मनाया जाता है सेना दिवस। कौन से दिवस मनाया जाता है? सेना दिवस मनाया जाता है। सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आप सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है 15 जनवरी को। उसके बाद आएंगे भैया 16 जनवरी। 16 जनवरी की बात की जाए तो 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाता है 16 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 16 जनवरी 1915 को 16 जनवरी 2016 को एक योजना स्टार्ट हुई थी, स्टार्टअप योजना, इसीलिए ये मनाया जाता है 16 जनवरी को। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, 19 जनवरी आएगा। 19 जनवरी को आप देखेंगे तो एनडीआरएफ दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है भैया? एनडीआरएफ दिवस के रूप में मनाया जाता है 19 जनवरी को। और इसकी थीम थी आपदा सेवा सदैव सर्वत्र। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी भैया आपदा सेवा सर्वत्र, आपदा सेवा सदैव सर्वत्र, सदैव सेवा सदैव सर्वत्र, मतलब कि ये आपके प्रति हमेशा सचेत रहेंगे। यानी कि आपदा कोई आया, आपदा के लिए एनडीआरएफ का गठन ही हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद 19 जनवरी के बाद और भी आएंगे पराक्रम दिवस वगैरह। आइए पहले इसको देखिए, एक बार याद करने का प्रयास। 1 जनवरी को डीआरडीओ दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1 जनवरी 1958 को स्थापना हुई थी डीआरडीओ को, इसीलिए मनाया जाता है। डीआरडीओ के प्रमुख पूछा जाए तो समीर बी कामत हो गए हैं, पहले सतीश रेड्डी महोदय जी थे। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। लुई ब्रेल के हैप्पी बर्थडे पर इन्होंने लुई ब्रेल की लिपि की आविष्कार किया था, और ये लिपि नेत्रहीन या दृष्टिबाधित बच्चों को पढ़ने में सहायता प्रदान करता है। उसके बाद 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसका कारण है कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी स्वदेश आते हैं, यानी कि अपने देश में आते हैं, भारत में आते हैं। इसी यादगार को प्रवासी लोगों को, प्रवासी भारतीयों को क्या करना है? आकर्षण रूप से जोड़ना है, क्या भावनात्मक रूप से जोड़ना है, इसका प्रयास है। इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 26 दिसंबर को अब क्या मनाया जाएगा? वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। 2022 में जो 26 दिसंबर आएगा, पहली बार एक दिवस मनाया जाएगा। कौन सा? वीर बाल दिवस है, पहला दिवस रहेगा, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसका कारण यह है भैया कि 10 जनवरी 1975 को नागपुर महाराष्ट्र में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन होता है। और पहला, अगर आपसे पूछा जाए विश्व सचिवालय कहां पर है, तो मॉरिशस आप देख रहे हैं, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में मेडागास्कर है, मेडागास्कर के थोड़ा से और पूर्व में मॉरिशस है, वहीं पर विश्व हिंदी सचिवालय अवस्थित है। उसके बाद आएंगे, देखिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस है, और 12 जनवरी को भैया राष्ट्रीय युवा दिवस। पूछा जाए राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, हैप्पी बर्थडे पर मनाया जाता है। और 12 अगस्त को भैया अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। युवा उत्सव की बात की जाए, महोत्सव की बात की जाए, तो 12 से 16 जनवरी तक चला था। और इसका होस्ट यानी कि मेजबानी राज्य की बात की जाए तो पुडुचेरी ने की थी। उसके
बाद 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है, सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है 15 जनवरी। और 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप डे के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय स्टार्टअप डे के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप योजना की शुरुआत हुई थी। 19 जनवरी को एनडीआरएफ दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम है आपदा सेवा सदैव सर्वत्र। तो ये मुझे उम्मीद है कि जनवरी माह का आपका 19 जनवरी तक हो गया ना, और थोड़ा से जो बचा है उसको देख लेते हैं। 19 जनवरी तक आपका हो गया कंप्लीट। 19 जनवरी को क्या मनाया जाता है, एनडीआरएफ दिवस मनाया जाता है। और 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है, डीआरडीओ दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आपसे पूछा जाए 15 जनवरी को, तो 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। और 19 जनवरी को एनडीआरएफ दिवस मनाया जाता है। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप डे के रूप में मनाया जाता है। मुझे उम्मीद है कि इतना आपको याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब, और नेक्स्ट तो 19 जनवरी तक हो गया। 19 के बाद 21, 22, 23 जनवरी की अगर बात की जाए तो 23 जनवरी को भी अब पराक्रम दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब ये क्यों मनाया जाता है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है भैया, सुभाष चंद्र बोस महोदय जी जो थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी जो थे, इनका क्या है, जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे के रूप में मनाते हैं। और सुभाष चंद्र बोस जी का अगर पूछा जाए जन्म कहां पर हुआ था, तो कटक ओडिशा में इनका जन्म हुआ था। और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद आएंगे भैया 24 जनवरी। 24 जनवरी की अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे, उसके बाद अगर आप नोट लिखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में कब मनाते हैं, तो 11 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद आएंगे भैया 25 जनवरी। 25 जनवरी की बात की जाए तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। दरअसल बातें हैं कि 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन होता है। किसका, निर्वाचन आयोग का गठन होता है। इसीलिए भैया 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद बात की जाए 26 जनवरी, तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस तो मनाया ही जाता है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय, कौन सा भैया, अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाया जाता है। तो सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय 26 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ेंगे भैया तो 28 जनवरी आता है। 28 जनवरी की अगर बात की जाए, 28 जनवरी की अगर बात की जाए तो 28 जनवरी को डेटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, डेटा गोपनीयता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी, प्राइवेसी मैटर्स। अगर आपसे पूछा जाए भैया इसकी थीम इस बार की क्या थी, तो प्राइवेसी मैटर्स इसकी क्या थी, थीम थी इस बार की। इसे आपको याद रखना है। उसके बाद आता है 30 जनवरी। 30 जनवरी की अगर बात की जाए तो 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है, विश्व कुष्ठ रोग दिवस, विश्व कुष्ठ दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा अगर पूछा जाए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता तो दिवस मनाया जाता है। इसके साथ ही साथ भैया राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी 25 जनवरी को मनाया जाता है। और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस की बात की जाए तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। ये दोनों आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो 25 जनवरी की अगर बात की जाए तो
25 जनवरी की अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वहीं पर अगर नोट में लिख लीजिएगा, अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस की बात की जाए तो 27 सितंबर को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस। अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दोनों पॉइंट भी आपको याद रखना है। ये जनवरी माह आपका कंप्लीट हो गया। आइए देखते हैं फरवरी माह। अब आइए देखते हैं फरवरी माह। तो क्लियर हो गया ना। 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पराक्रम दिवस। क्यों मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस के अवसर पर। उसके बाद 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को। पूछा जाए राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। पूछा जाए कि 25 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है। उसके बाद 26 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। और गणतंत्र दिवस तो पूरे भारत में धूमधाम से मनाया ही जाता है। और 28 जनवरी को डेटा गोपनीयता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी थीम है प्राइवेसी मैटर्स। उसके बाद 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 जनवरी को एक और दिवस मनाया जाता है जिसे पर्यटन दिवस कहते हैं। और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस की अगर बात की जाए तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। इसे आप लोग छाप लीजिएगा। उसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट। जनवरी माह आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं भैया फरवरी माह में। फरवरी माह की बात की जाए तो 1 फरवरी की अगर बात की जाए कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इंडियन कोस्ट गार्ड दिवस के दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर पूछा जाए भैया इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष अतुल करवाल हैं। कौन है? अतुल करवाल महोदय जी। करवाल महोदय जी इसके क्या है भैया? अध्यक्ष हैं। उसके बाद आते हैं 2 फरवरी। 2 फरवरी की बात की जाए तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपको मैंने बताया था कि 2 फरवरी को भैया 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन होता है। क्या होता है? रामसर कन्वेंशन होता है। और रामसर कन्वेंशन कहां पर होता है? ईरान के शहर रामसर में। ईरान के शहर रामसर में क्या होता है? रामसर कन्वेंशन होता है। इसके तहत साइट बनाया गया जिसे कहा जाता है रामसर साइट। क्या कहा जाता है भैया? रामसर साइट कहा जाता है। पूछा जाए इसमें क्या होता है? इसमें विश्व की आर्द्र भूमियों को सम्मिलित किया जाता है। पूछा जाए भारत की कुल कितनी आर्द्र भूमि है इसमें शामिल? तो अब कितनी हो गई? पहले 49 थी लेकिन अब कितनी हो गई? 75। पूछा जाए सर्वाधिक किस राज्य में है? पूछा जाए सर्वाधिक किस राज्य में है? तो 14 है। किसमें? तमिलनाडु में। सर्वाधिक 14 किस राज्य में है भैया? तमिलनाडु में है। और उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 10 है। पहले सबसे ज्यादा कहाँ थी? उत्तर प्रदेश में थी। लेकिन इस बार अभी हाल ही में जुड़ा जो 4 और जुड़ गए तमिलनाडु में, इसलिए सबसे ज्यादा आर्द्र भूमियों की संख्या कहां पर हो गई है? तमिलनाडु की हो गई है रामसर साइट के अंतर्गत। इसको आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आएंगे देखेंगे। नेक्स्ट अगर आप आएंगे देखेंगे भैया तो हाँ, विश्व कैंसर दिवस। अगर पूछा जाए आपसे 4 फरवरी तो 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर पूछा जाए इसकी थीम क्या है? अगर पूछा जाए इसकी थीम क्या है तो क्लोज द केयर गैप। इसकी क्या है भैया? इसकी थीम है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 4 ही फरवरी को मानव बंधुत्व दिवस भी मनाया जाता है। 4 ही फरवरी को और क्या मनाया जाता है? मानव बंधुत्व
दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस के रूप में भी 4 फरवरी को मनाया जाता है। फिर उसके बाद 4 फरवरी के बाद आएंगे भैया 10 फरवरी। कहाँ आएंगे? 10 फरवरी पर आ जाएंगे डायरेक्ट। 10 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व दलहन दिवस। विश्व दलहन दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो 10 फरवरी को। उसके बाद अगर पूछा जाए आपसे कि मोटे अनाज या बाजरे का वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है? बाजरे का वर्ष या मोटे अनाज का वर्ष? मोटे अनाज का वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है? तो 2023 को घोषित किया गया है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए 11 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो 11 फरवरी को यूनानी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा दिवस है? यूनानी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मैंने आपको फरवरी माह में ये बताया कि 1 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इंडियन कोस्ट गार्ड डे, यानी कि भारतीय तटरक्षक बल दिवस है। उसके बाद पूछे इसके अध्यक्ष कौन है? अतुल करवाल है। 1 जनवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था। और रामसर कन्वेंशन की बात की जाए कहां पर हुआ था? तो ईरान का एक शहर है कैस्पियन सागर के तट पर रामसर, वहीं पर एक कन्वेंशन या एक सम्मेलन होता है। इस सम्मेलन में यह कहा जाता है कि विश्व भर की जितनी आर्द्र भूमियां हैं, जो सामूहिक रूप से जो आर्द्र भूमियां हैं, वहां की जो जैव विविधता है उसको और भी संरक्षित किया जाए, और भी बचाया जाए। वहां पर जो जीव जंतु रहते हैं, वहां पर जो वनस्पतियां पाई जाती हैं, उनकी रक्षा की जाए, संरक्षा की जाए। इसीलिए विश्व की सभी आर्द्र भूमियों को रामसर साइट के अंतर्गत रखा जाता है। वैसे ही भारत की बात की जाए तो भारत की कुल 75 साइटें कहां पर हैं? रामसर साइट के अंतर्गत आती हैं। यानी कि 75 आर्द्र भूमियां भारत की कहां पर आती हैं? रामसर साइट के अंतर्गत। फिर उसके बाद आता है भारत में कुल कितने हैं? 75 हैं। पूछा जाए सर्वाधिक रामसर साइट में किस राज्य के स्थल हैं? तो तमिलनाडु आंसर हो जाएगा भैया। उसके बाद आता है 4 फरवरी। 4 फरवरी की बात की जाए तो विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी थीम है क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप इसकी थीम है। और 4 फरवरी को ही मानव बंधुत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये अंतरराष्ट्रीय, आप लिख लीजिएगा यहाँ पर, अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 10 फरवरी को भैया विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। लेकिन 10 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दलहन दिवस पूछा जाए आपसे बाजरे का वर्ष कौन सा अंतरराष्ट्रीय वर्ष है? 2023। पूछा जाए मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष कौन सा है? तो 2023 है। और 11 फरवरी को अगर पूछा जाए कौन सा दिवस मनाया जाता है? यूनानी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे आपको याद रखना होगा। उसके बाद आएंगे 11 फरवरी तक हो गया ना भैया? 11 फरवरी तक हो गया। अब आइए 12 फरवरी पर। तो 12 फरवरी देखेंगे, यानी पूरे फरवरी माह को देखना है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एक चीज मैंने आपको भूल गया लिखाना। जैसे अगर आपसे पूछेगा कि जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, इसकी थीम क्या है? तो आप लोग लिख लीजिएगा, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। इसकी क्या थी? थीम थी, उसे आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस वाले में वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, ये क्या थी? थीम थी। इसे आपको लिख लेना चाहिए मेरे हिसाब से। उसके बाद आइए देखते हैं 12 जनवरी। 12 जनवरी की अगर बात की जाए भैया तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता 12 फरवरी माह चल रहा है ना, तो 12 फरवरी की अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय उत्पाद दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय उत्पाद दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद आएंगे 13 फरवरी। कौन सा? 13 फरवरी। 13 फरवरी की अगर बात की जाए तो 13 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को एक तो मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। क्या मनाया जाता है?
राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस अगर आपसे पूछा जाए, नोट में लिख लीजिएगा, 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। मैंने आपको पिछले माह में यानी कि जनवरी अभी अभी मैंने आपको बताया था कि बालिका दिवस। तो आप लोग जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए भैया बालिका दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से लिखिए सुपरफास्ट तरीके से। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस को कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है। पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। फिर उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए 13 फरवरी को और क्या मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला जो दिवस है सरोजिनी नायडू जी के हैप्पी बर्थडे पर मनाया जाता है। अब एक और देख लीजिए, हाँ इसको चाहे लिख लीजिएगा, सरोजिनी नायडू जी के जन्म दिवस पर ये मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। अब आइए 13 फरवरी को एक और है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा भैया? विश्व रेडियो दिवस है। कौन सा है? विश्व रेडियो दिवस के रूप विश्व रेडियो दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। पूछा जाए इसकी इस बार की थीम क्या है? इसकी इस बार की थीम तो टू रेडियो टू ट्रस्ट, इसकी क्या है भैया? इसकी थीम है, तो इसे आपको याद रखना है, टू रेडियो टू ट्रस्ट इसकी क्या है? थीम है। उसके बाद आएंगे 15 फरवरी की बात की जाए तो अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? 15 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम है बेहतर जीवन रक्षा। इसकी थीम क्या है भैया? इसकी थीम है बेहतर जीवन रक्षा, ये क्या है? इसकी थीम है। तो 15 फरवरी हो गया। उसके बाद आएंगे 19 फरवरी। कौन सा आएंगे? 19 फरवरी को क्या मनाया जाता है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। मैंने आपको योजना में जब पढ़ा रहा था बताया था कि 19 फरवरी 2015 को मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना स्टार्ट होती है, इसीलिए 19 फरवरी को क्या मनाया जाता है? मृदा स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे आपको याद रखना होगा। फिर उसके बाद विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 20 फरवरी को मनाया जाता है विश्व सामाजिक न्याय दिवस। विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूछा जाए इसकी थीम क्या है? तो सामाजिक न्याय प्राप्त करना इसकी क्या है भैया? थीम है, ताकि रोजगार मिल सके। उसके बाद आएंगे 21 फरवरी। अगर 21 फरवरी की बात की जाए तो 21 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। कौन सा? अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। तो अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस अगर आपसे पूछा जाए कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे भैया केंद्रीय उत्पाद शुल्क, 24 फरवरी को अगर आपसे पूछा जाए क्या मनाया जाता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद लास्ट आप देखेंगे 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद दो आपको याद रखना है डेट वाला। एक तो आपको याद रखना है दूसरे सोमवार को एपिलेप्सी डे मनाया जाता है, और दूसरा आपको याद रखना है भैया कि तीसरे शनिवार को विश्व पेंगोलियन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो फरवरी माह के सेकेंड सोमवार को क्या मनाया जाता है? तो एपिलेप्सी डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है भैया? एपिलेप्सी
एपिलेप्सी या इसी को कह सकते हैं मिर्गी, क्या कह सकते हैं, मिर्गी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब पूछा जाए फरवरी माह के तीसरे शनिवार को क्या मनाया जाता है, तो तीसरे शनिवार को भैया क्या मनाते हैं, विश्व पेंगोलियन दिवस मनाया जाता है। विश्व पेंगोलियन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये आपका फरवरी माह हुआ कंप्लीट। तो आइए देखते हैं 12 फरवरी को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय उत्पाद शुल्क। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस है। इसी दिन सरोजिनी नायडू जी का जन्म हुआ था। इसी जन्म उत्सव के रूप में मनाते हैं भैया राष्ट्रीय महिला दिवस। उसके बाद 13 फरवरी को ही विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उसके बाद आप देखेंगे इसकी थीम क्या है, टू रेडियो टू ट्रस्ट, इसकी क्या है भैया, थीम है। टू रेडियो टू ट्रस्ट, इसकी क्या है भैया, थीम है। उसके बाद आएंगे 15 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है, बेहतर जीवन रक्षा। 4 फरवरी को मैंने अभी बताया आपको विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 15 फरवरी को बाल कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया जाता है। 19 फरवरी 2015 को क्या हुआ था, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना स्टार्ट हुई थी। उसके बाद 20 फरवरी को भैया विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और सामाजिक न्याय प्राप्त करना ही ताकि उसे रोजगार मिल सके, यही इसकी क्या है, थीम है। और 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि पूरे विश्व में जो भी भाषाएं हैं उन्हें क्या सम्मान मिले ना। उसके बाद 24 फरवरी केंद्रीय उत्पाद शुल्क। देखिए यहाँ पर 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पाद शुल्क है, यहाँ पर 24 राष्ट्रीय उत्पाद दिवस मनाया जाता है, उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। और यहाँ 24 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पाद शुल्क दिवस है, ठीक है। यहाँ उत्पादकता या उत्पाद एक ही चीज है। 28 फरवरी को भैया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आपको पता होगा कि 28 फरवरी 1928 को सीवी रमन महोदय जी ने रमन प्रभाव की खोज की थी। इसीलिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद 1954 में जब प्रथम बार भारत रत्न सम्मान दिया जा रहा था, पुरस्कार दिया जा रहा था, भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न जब दिया जा रहा था, तो उस समय किसको, सीवी रमन महोदय जी को भी पहली बार दिया गया था, पहली बार स्टार्ट जब हुआ। उसके बाद आएंगे फरवरी, 2 दिन वाला याद रखना है। फरवरी माह के सेकेंड सोमवार को एपिलेप्सी डे या मिर्गी दिवस मनाया जाता है। और फरवरी माह के तीसरे शनिवार को विश्व पेंगोलियन दिवस के रूप में मनाते हैं। तो भैया आपका 2 महीना हो गया कंप्लीट। अब आइए देखते हैं मार्च महीने का। कौन सा देखेंगे, मार्च महीने का देखेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। पहला देखेंगे 1 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। बात की जाए मार्च, देखिए आपका कंप्लीट हो गया ना। जनवरी अभी मैंने आपको बता दिया, फरवरी भी बता दिए, अब आइए मार्च बताते हैं। मार्च में 1 मार्च आइए। 1 मार्च को भैया विश्व शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम पूछा जाए क्या है, तो इन्होंने कहा ऐसे कानून को हटा दीजिए भैया, ऐसे कानून को हटा दीजिए, ऐसे कानून को हटा दीजिए जिससे क्या होता हो, नुकसान होता हो, यानी कि भेदभाव होता हो। 1 मार्च को ही भैया विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस भी मनाया जाता है। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस भी मनाया जाता है 1 मार्च को। उसके बाद आएंगे 3 मार्च। 3 मार्च की अगर बात की जाए 3 मार्च की अगर बात की जाए तो 2 मनाए जाते हैं। एक तो क्या मनाया, एक तो विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, विश्व वन्य जीव
विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। पूछा जाए इसकी थीम क्या है भैया, तो इसकी थीम अगर पूछा जाए तो प्रमुख प्रजाति के को रीस्टोर करना, क्या करना भैया, रीस्टोर करना ही इसका उद्देश्य है। फिर 3 मार्च को ही एक और मनाया जाता है, 3 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व श्रवण दिवस। विश्व श्रवण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। पूछा जाए इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम है जीवन के लिए भैया सुनना, जीवन के लिए सुनना, वो भी कैसे, ध्यान से सुनना, जीवन के लिए सुनना, वो भी कैसे, ध्यान से सुनना, यह थीम है भैया। उसके बाद 4 मार्च आता है। 4 मार्च की अगर बात की जाए तो 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस अगर आपसे पूछा जाए कब मनाया जाता है, तो 4 मार्च को मनाया जाता है। और आगे बढ़ेंगे 7 मार्च आएगा, तो 7 मार्च की अगर बात की जाए तो 7 मार्च को मनाया जाता है जन औषधि दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है भैया, जन औषधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूछा जाए कि इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम है जन औषधि जन उपयोगी, मतलब जन औषधि, सभी के लिए औषधि और सभी के लिए क्या भैया, उपयोगी होगी ये थीम। अगर पूछा जाए 1 से 7 जनवरी तक, मार्च तक क्या मनाया गया, तो 1 से 7 मार्च को भैया जन औषधि सप्ताह मनाया गया। क्या मनाया गया, जन औषधि सप्ताह के रूप में मनाया गया। इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं, कौन सा हो गया, 7 जनवरी तक हो गया ना, 7 जनवरी तक हो गया। उसके बाद आते हैं भैया 8 मार्च। तो 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, अभी मैंने आपको फरवरी में बताया था, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है 8 मार्च को। उसके बाद लैंगिक समानता, इसकी क्या है भैया, थीम है। अगर पूछा जाए इसकी थीम क्या है, तो लैंगिक समानता क्या है, इसकी थीम है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद 8 मार्च के बाद थोड़ा से भैया आगे बढ़ेंगे, तो 8 मार्च के बाद अगर आप देखेंगे तो आता है 14 मार्च। कौन सा आता है, 14 मार्च आता है, नहीं 10 मार्च लिख लीजिए। 10 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस होता है। 10 मार्च की बात की जाए तो अंतरराष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस, अंतरराष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस के रूप में मनाते हैं। इसे आपको याद रखना है। उसके बाद आएंगे 14 मार्च। 14 मार्च की बात की जाए तो अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर पूछा जाए इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम है भैया मैथमेटिक्स यूनिट्स, इसकी क्या है, थीम है। तो इसे आपको याद रखना होगा। 14 मार्च के बाद आएंगे भैया कहां पर, राष्ट्रीय टीकाकरण, यानी कि 16 मार्च। 16 मार्च की बात की जाए तो 16 मार्च को मनाया जाता है नेशनल वैक्सीनेशन डे, यानी कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद आएंगे अंतरराष्ट्रीय खुशहाली दिवस। अंतरराष्ट्रीय खुशहाली दिवस की बात की जाए तो 20 मार्च को क्या मनाया जाता है भैया, अंतरराष्ट्रीय खुशहाली दिवस के रूप में मनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय, क्या लिख रहे हैं भाई साहब, अंतरराष्ट्रीय खुशहाली है, तो अंतरराष्ट्रीय खुशहाली दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय खुशहाली दिवस के रूप में 20 मार्च को मनाया जाता है।
उसके बाद बात की जाए 21 मार्च, तो 21 मार्च को क्या मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद आता है भैया कौन सा? उसके बाद आता है 22 मार्च। कौन सा आता है? 22 मार्च। 22 मार्च की बात की जाए तो विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी अगर थीम पूछा जाए क्या होता है? इसकी थीम अगर पूछा जाए तो मेकिंग द इनविजुअल और विजुअल, ये क्या है? इसकी थीम है। पूछा जाए आपसे, नोट में लिखिएगा, पूछा जाए आपसे कि 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? और एक पहला नोट हो गया। तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि 22 मई को क्या मनाया जाता है? तो विश्व जैव विविधता दिवस, विश्व जैव विश्व जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी और भी 4-5 बचे हैं, पहले इसको देख लीजिए। देखिए 1 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? शून्य भेदभाव, यानी कि किसी प्रकार से किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए। आर्टिकल मैंने आपको बताया था 15 में है ना। उसके बाद आपको याद रखना किसी के शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है? ऐसे कानूनों को हटा दीजिए जिससे क्या होता हो? भेदभाव होता हो। किसी प्रकार से भेदभाव अगर हो रहा है तो ऐसे कानून को हटा दीजिए जो उसके लिए जिम्मेदार हो। यही इसकी क्या है? थीम है। फिर 1 मार्च को ही विश्व नागरिक दिवस के रूप में मनाया जाता है और 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। और विश्व वन्य जीव दिवस जो मनाया जाता है 3 मार्च को, इसकी थीम अगर आपसे पूछा जाए, इसकी अगर थीम आपसे पूछा जाए तो प्रमुख प्रजातियों को रिस्टोर करना ही इसका क्या है भैया? इसका क्या है? थीम है। इसे आपको याद रखना है। 3 मार्च को ही विश्व श्रवण दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसकी थीम है जीवन के लिए सुनना, वो भी कैसे? ध्यान से सुनना भैया। आप अपने आवाज को सुनिए, ध्यान से सुनिए। यही इसकी क्या है? थीम है विश्व श्रवण दिवस के। उसके बाद आएंगे 4 मार्च को। 4 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और विश्व सुरक्षा नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है, जबकि 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 7 मार्च की बात की जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया। 7 मार्च की बात की जाए तो जन औषधि दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसकी थीम थी जन औषधि जन सप्ताह, यानी कि जन की जो औषधि है जन उपयोगी हो गया। जन औषधि जन उपयोगी, यानी कि जो जन लोगों, यानी लोगों, जन मतलब लोगों के लिए जो भी औषधि बनी है वह उपयोग भी लोगों के लिए हो। यही इसकी क्या है? थीम है। उसके बाद 1 से 7 मार्च की अगर बात की जाए तो 1 से 7 मार्च को जन औषधि सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद 8 मार्च की बात की जाए तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है और लैंगिक समानता ही इसकी क्या है? थीम है। अगर आपसे पूछे, देखिए यहाँ महिलाओं से संबंधित 4 प्रश्न पूछा जाता है दिवस में, 5 प्रश्न, 4-5 प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे पूछेगा राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? मैंने अभी आपको बताया 24 जनवरी। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। और अंतरराष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाया जाता है? 10 मार्च को मनाया जाता है। एक 5 डाटा महिलाओं के लिए आपको इंपॉर्टेंट रख के याद करना है, कभी भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद आते हैं 14 मार्च। 14 मार्च को अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है और गणित दिवस की अगर थीम पूछा जाए, मैथमेटिक्स यूनिट्स होता है। क्या होता है भैया? मैथमेटिक्स यूनिट। देखिए गणित मैथमेटिक्स हो गया
और यूनिट यानी इकाइयों में बटा रहता है, इकाई मतलब यूनिट्स हो गया, तो मैथमेटिक्स यूनिट्स, ये थीम आपको याद हो गई होगी। अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस 16 मार्च को भैया राष्ट्रीय टीकाकरण यानी कि नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है और इसका उद्देश्य है भैया सभी को टीकाकरण करना, यही इस बार की थीम भी थी। और हाँ 20 मार्च को अगर पूछा जाए क्या मनाया जाता है तो अंतरराष्ट्रीय खुशहाली, देखिए 20 से आपको याद रखना है 20, और 20 किसको करेंगे, जो भैया खुशहाल होगा उसी तो करेंगे, जो रोता रहेगा उसे थोड़ी नहीं करेंगे, जो खुश रहेगा खुशहाल रहेगा उसी को तो आप 20 करेंगे। तो 20 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व खुशहाली दिवस, क्यों, क्योंकि खुश कर रहे हैं आप 20 देकर। आइए नेक्स्ट देखिए 21 मार्च की बात की जाए तो अंतरराष्ट्रीय वन दिवस। मैंने आपको अंतरराष्ट्रीय वन रिपोर्ट में बताया था कि सर्वाधिक वन कहां पर है, मध्य प्रदेश में है, सबसे कम कहां पर है तो हरियाणा। क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक मध्य प्रदेश में और सबसे कम हरियाणा। प्रतिशत में देखा जाए सबसे ज्यादा मिजोरम में और सबसे दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश और सबसे कम हरियाणा। अगर सर्वाधिक वृद्धि में पूछा जाए कि वन की सबसे ज्यादा वृद्धि किस राज्य में होती है तो पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश है, दूसरे नंबर पे तेलंगाना। तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश। ये कहां तक हो गया भैया 22। हाँ एक चीज और, अगर आपसे देखिए पूछे, तीनों बहुत ही मिलता जुलता प्रश्न है, हमेशा आता रहता है। विश्व जल दिवस अगर आपसे पूछा जाए तो 22 मार्च को मनाते हैं और इसकी थीम क्या है, मेकिंग द इनविजुअल विजुअल। उसके बाद आपसे पूछा जाए विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर आपसे पूछा जाए विश्व जैव विविधता कब मनाया जाता है तो 22 मई को। कैसे याद करेंगे, देखिए सबसे पहले जल, कौन आएगा भैया, जल। और जल कहां पर है, पृथ्वी पर है, और पृथ्वी पर क्या है, जैव विविधता है। तो ऐसे आप याद रखेंगे 22 मार्च को जल दिवस है और जल कहां है, पृथ्वी पर है, तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, एक महीने के अंतराल, ठीक है। तो 22 अप्रैल हो गया। उसके बाद पृथ्वी पर जैव विविधता है तो पृथ्वी पर जो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है वो 22 मई को मनाया जाता है। इसे आपको याद रखना होगा भैया, तो आपको याद रखना होगा। ऐसे ही क्रम से अगर याद रखेंगे तो याद रहेगा, हमेशा कंफ्यूजन नहीं होगा। जल है पृथ्वी पर, उसके बाद जल सबसे पहले क्या मैंने बोला, जल है पृथ्वी पर, तो जल दिवस पहले मनाया जाएगा 22 मार्च को। उसके बाद भैया पृथ्वी पर क्या है, जैव विविधता है, और पृथ्वी को 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है तो 22 मई को मनाया जाता है। इसे आपको याद रखना होगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कहां तक भैया, मैंने आपको बता दिया विश्व जल दिवस तक मैंने आपको बता दिया। अब आइए 23 मार्च की अगर बात की जाए तो 23 मार्च को आपको 2 याद रखना है। 23 मार्च को आपको 2 याद रखना है। एक तो याद रखना है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। कौन सा, विश्व मौसम विज्ञान दिवस आपको याद रखना है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस आपको याद रखना है। इसकी थीम है अर्ली वार्निंग अर्ली एक्शन। इसकी थीम क्या है भैया, इसकी थीम की अगर बात की जाए तो अर्ली वार्निंग अर्ली एक्शन इसकी क्या है भैया, इसकी थीम है। और दूसरा 23 मार्च को ही क्या मनाया जाता है, शहीद दिवस मनाया जाता है। शहीद दिवस मनाया जाता है। याद करिए उस दिन को भैया 23 मार्च 1931 को राजगुरु सुखदेव भगत सिंह 3 व्यक्तियों को फांसी की सजा सुनाई जाती है, लाहौर संयंत्र वाला। इसीलिए 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और कहा भी था उन्होंने कि जिंदगी तो अपने कंधों पर जी जाती है, जिंदगी तो अपने कंधों पर जी जाती है, दूसरे के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। ये इन्होंने कहा था और बड़ा ही महत्वपूर्ण था। यानी कि अगर आपको कोई भी काम करना है तो अपने से करना होगा, दूसरे के कंधे से कब तक आप चलते रहेंगे, दूसरा कंधा हटा देगा तो आप गिर जाएंगे। इसलिए अपने जीवन में अगर कोई भी आपका लक्ष्य है तो अपने लक्ष्य के प्रति आप हमेशा सक्रिय रहिए, एक्टिव रहिए, और अपने से जब तक करेंगे नहीं तब तक आपको सफलता नहीं मिल सकती।
सकते, इसलिए आपको सफल बनना है तो आपको क्या करना होगा, रेगुलर आपको कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा, तभी आप सिलेक्टेड होंगे। और मुझे विश्वास है कि आप यह काम करेंगे और सिलेक्ट होकर अपने घर को वापस जाएंगे। तो 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे 24 मार्च कौन आता है भैया, 24 मार्च। 24 मार्च की अगर बात की जाए तो विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। क्षय रोग दिवस मनाया जाता है, या इसी को कह सकते हैं टीबी डे मनाया जाता है, यानी कि टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को मनाया जाता है। 24 मार्च के बाद अगर आप देखेंगे तो 27 मार्च आता है। कौन आता है भैया, 27 मार्च। 27 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। रंगमंच दिवस के रूप में कब मनाया जाता है अगर आपसे पूछा जाए तो 27 मार्च को मनाया जाता है विश्व रंग दिवस। उसके बाद एक लास्ट देखेंगे, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो दो और हैं इंपॉर्टेंट। कौन कौन से हैं भैया, अगर आपसे पूछा जाए नो स्मोकिंग डे, एक तो है कौन सा, नो स्मोकिंग डे, और एक है भैया विश्व किडनी दिवस। विश्व किडनी दिवस। अगर नो स्मोकिंग डे की बात की जाए तो यह मार्च माह के सेकेंड बुधवार को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, मार्च माह के सेकेंड बुधवार को मनाया जाता है। इसकी बात की जाए तो यह मार्च माह के सेकेंड गुरुवार या बृहस्पतिवार को मनाया जाता है। इसकी अगर थीम पूछा जाए भैया तो इसकी थीम क्या है, किड योर वे, इसकी क्या है थीम है। अगर आपसे पूछा जाए इसकी थीम क्या है तो किडनी हेल्थ फॉर ऑल, इसकी क्या है थीम है। और इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए अर्थ आवर डे कब मनाया जाता है तो अर्थ आवर डे मार्च माह के लास्ट यानी कि अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात की जाए तो पर्यावरण मंत्री महोदय जी ने, कौन, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने क्या कहा था भैया कि 5 अक्टूबर को, कब, 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाएगा, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाएगा। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा, 5 अक्टूबर को। किसने घोषणा की, भूपेंद्र यादव। किसने की, भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव कौन है प्रेजेंट टाइम पे, तो इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण मंत्री है। कौन है भैया, भूपेंद्र यादव। तो ये हुआ आपका मार्च तक कंप्लीट। देखिए मैंने आपको 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अर्ली वार्निंग अर्ली एक्शन, यानी कि जल्दी से सूचना दीजिए और उस पर एक्शन कीजिए। और 23 मार्च को ही शहीद दिवस मनाया जाता है। 1931 में राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को फांसी दी गई थी लाहौर संयंत्र में भैया, इसीलिए 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च की बात की जाए तो क्षय रोग दिवस या टीबी दिवस के रूप में 24 मार्च, और इसका लक्ष्य कब तक रखा गया है, 2025 तक समाप्त इसका लक्ष्य रखा गया है। और 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। नो स्मोकिंग डे की अगर बात की जाए तो सेकेंड बुधवार, मार्च महीने के सेकेंड बुधवार को मनाया जाता है नो स्मोकिंग डे, यानी कि आप सिगरेट का सेवन ना करें। जो आप चले जाते हैं गली में सिगरेट का धुआं लेकर मजा लेकर चले जाते हैं, तो स्मोकिंग का सेवन ना करिए। क्यों, क्योंकि अगर आप स्मोकिंग का सेवन करेंगे तो आपकी किडनी भैया हो जाएगी खराब, और आपकी अगर किडनी खराब हो गई तो भैया आप गए काम से। इसलिए नो स्मोकिंग डे तो कब मनाया जाता है, सेकेंड बुधवार। उसी के दूसरे दिन
गुरुवार आएगा ना, बुधवार के बाद गुरुवार। तो मार्च महीने के दूसरे गुरुवार को विश्व किडनी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी थीम है किडनी हेल्थ फॉर ऑल, किडनी हेल्थ फॉर ऑल। और इसकी थीम क्या है, किट योर वे, ये आपको याद रखना। तो दूसरे बुधवार को नो स्मोकिंग डे और दूसरे गुरुवार को किडनी दिवस। फिर उसके बाद आइए देखिए लास्ट 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैंने आपको नया वाला कौन सा बताया था, 26 दिसंबर को क्या मनाया जाएगा भैया, वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाएगा, श्री गोविंद जी के 4 पुत्र अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए अपने प्राण को त्याग दिए थे, शहीद हो गए थे, इसीलिए मनाया जाएगा। एक मैंने और आपको बताया था कौन सा, 14 मार्च ना, हाँ 14 मार्च की बात की जाए तो गणित दिवस मनाया जाता है। कौन सा मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसे भी आपको याद रखना है। मैथ यूनिट्स क्या है भैया, मैथ यूनिट्स ना, 14 मार्च मैथ यूनिट्स, इसकी क्या है, थीम है। ये तीनों आपके लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखिएगा। और कैसा लगा ये कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैंने आपको आज जनवरी माह, फरवरी माह, मार्च माह 3 महीनों का दिवस मैंने आपको बता दिया। ऐसे ही 4 क्लास लूंगा, 3 क्लास और रहेगी दिवस पर, 3 महीने को एक क्लास में हम लोग देखेंगे। तो 4 क्लास में आपका दिवस क्या हो जाएगा, खल्लास हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको बेहद पसंद आया होगा ये क्लास, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। जय हिंद, जय भारत।